ये कहानी एक ब्राह्मण राक्षस की है जिसे आप लोग जानते ही होंगे। उस राक्षस का नाम है ब्राह्मण राक्षस। इस पर कई कहानियां बनाई जाती हैं और राक्षस के अनेकों नाम होते हैं, जैसे कि पिशाच, राक्षस, डायन, चुड़ैल, भूत आदि। तो दोस्तों चलो मैं अपनी कहानी पर आता हूँ। हमारे गांव में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम हरि प्रसाद है। हरि प्रसाद को लोग प्यार से हरि जी बुलाते थे। उनके घर से कुछ ही दूरी पर उनका एक खेत था। उस खेत में एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था। वह बरगद का पेड़ बहुत पुराना था। कुछ समय के बाद उन्होंने उस खेत पर घर बनाने की सोची, क्योंकि पहले वाला पुराना घर बहुत पुराना और छोटा था। उसी वजह से उन्होंने नए घर बनाने की सोची। उन्होंने उस बरगद के पेड़ को कटवाया और अपना घर बना लिया। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, पर कुछ ही दिनों बाद हरि जी बड़े परेशान रहने लगे। वे कभी पूजा करते और कभी नहीं। तो उनकी बीवी उनके बदले स्वभाव को देखकर पूछा कि तुम आजकल पूजा नहीं करते हो और आजकल बदले बदले से रहते हो, कभी बच्चों को डांटते रहते हो, तुम्हें हुआ क्या है? हरि प्रसाद जी के चेहरे पर मुस्कान आई और वे कहने लगे, मेरे घर को तोड़कर अपना घर तो बना लिया है और इसे क्या पूजा करने के लिए कह रही हो? मैं ही तो भगवान हूँ, इसे पूजा करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कभी दांत मींचते, कभी बड़े प्यार से बोलते और कभी उनकी आंखें लाल हो जाती और कभी अपने आप ही ठीक हो जाती। उसकी बीवी को शक हो गया कि जरूर किसी भूत का साया है, और वो बातें ऐसे नहीं करते थे जैसे कि उनके अंदर से दो लोग बोल रहे हों। तब उनकी बीवी उनको बिठाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगी। वो सोच रही थी कि अगर कोई होगा तो भाग जाएगा, पर हरि जी पर उसका कोई असर नहीं पड़ रहा था। वह एक टक लगाए देखे जा रहे थे। उनकी बीवी काफी मंत्र और गायत्री मंत्र पढ़े। तभी हरि जी की आंखें लाल हुई और कहने लगे कि मैं किसी से नहीं डरने वाला हूँ और तू क्या समझ रही है, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ने वाला हूँ। तब तक उसका छोटा बच्चा वहाँ आ गया। हरि जी ने उसे जोर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया और ऐसे लग रहा था कि जैसे उसको बच्चा ही चबा जाएगा। उसकी मम्मी बोली, बच्चे को छोड़ दो, इसने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? हरि जी की पत्नी ने अपने बच्चे को अपनी तरफ खींच लिया। उसने फिर पूछा, तुम कौन हो और हमारे पति के अंदर क्यों आए हो? आप हमसे चाहते क्या हो? आप हो कौन? तब उसने कहा कि अगर अपना भला चाहती हो तो बरगद के पेड़ लगाओ, जितना भी हो सके, फिर मैं बताऊंगा कि मैं कौन हूँ और फिर मैं हमारे पति के शरीर को छोड़कर चला जाऊंगा। तब हरि जी की बीवी ने 101 पेड़ बरगद के लगाए। एक दिन उसकी पत्नी ने देखा कि हरि जी सुबह उठकर पूजा पाठ करके आ चुके थे। तब हरि जी के अंदर जो साया था उसने बोला, मैं तुम्हारे पति के शरीर को छोड़ के जा रहा हूँ, तुम सदा सुखी रहो, तुम्हारे आचार विचार बहुत अच्छे हैं। मैं ब्राह्मण राक्षस हूँ, वैसे मैं किसी को नहीं छोड़ता और ना ही किसी से डरता हूँ। तुम्हारे पति ने मेरे बरगद के पेड़ को काट दिया था जिस पर मैं हजारों सालों से रह रहा था। मुझे गुस्सा तो आया था, पर मैं तुम्हारी अच्छाई को देखकर मैं तुम्हारे पति को छोड़कर जा रहा हूँ। तब हरि जी अचानक ठीक हो गए। तब हरि जी की बीवी की आंखों में आंसू निकल आए। तो दोस्तों, बुरे के साथ अगर तुम अच्छा करोगे तो एक दिन वह भी अच्छा हो ही जाता है। धन्यवाद।